नमस्कार, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। जिस प्रकार का अद्भुत विवाह ये देखने का हमको सुख प्राप्त हो रहा है आप लोगों के साथ हो, वो बहुत ही आनंददायक है। क्योंकि जिस तरीके से माताओं को यह ज्ञात हो रहा है कि जैसा प्रतीत हो रहा है मानो समस्त देवता इस विवाह में सम्मिलित हो बाराती के रूप में सम्मिलित होते हैं। और सबसे सुंदर प्रभु श्री राम जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, प्रभु नारायण, उनकी जैसी आभा उनकी दिखाई दे रही है। बारातियों का तो स्वागत पान पराग से नहीं सॉरी भाई तो वो फ्लो में निकल गया। मतलब तो आज देखो लाया ज्वाइन कर लोगे यार दिन में। हमको कोई पैसा नहीं मिला, हमको कोई पैसा नहीं मिला। बड़ा अच्छा लग रहा था तो हमने भी फ्लो में निकल ही गया। क्या करें, शुरू करें एपिसोड। क्योंकि द्वार पूजा शुरू होने वाली है, द्वार में पहुंच चुकी है बारात। राजा जनक किस प्रकार से उनका स्वागत करते हैं पान पराग से। पान पराग चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 76 पार्ट 2। अनुमान ही नहीं था कि अयोध्या से इतने बाराती आएंगे। रानी सुनैना, इस विवाह में सम्मिलित होने के लिए केवल अयोध्या से ही नहीं, मिथिला के निकट और दूर दूर के नगरों से लोग आए हैं। परंतु इतने अतिथियों के निवास की और सत्कार की व्यवस्था? आपकी पुत्री सीता समस्त मिथिला की बेटी है और उसके विवाह में सम्मिलित होने आए अतिथियों के निवास के लिए हर मिथिलावासी ने अपने हृदय और घरों के द्वार खोल दिए हैं। आप निश्चिंत रहें, स्वागत सत्कार में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहेगा। शुभ हो। मंगल हो, कल्याण हो। शुभ मंगलम कल्याण। आई
मंगल जानी परिछनि करहि मुदित मन रानी। वेद विहित अरु कुलाचारु कीन्हा भली विधि सब व्यवहारु। देख रहे हो ऐसा लाइन किया है, इमेज भी है और बहुत सही है। राम सिया के शुभ ब्याह की घड़ी है, मिल मंगल गाओ रे, सब मिल खुशियाँ मनाओ रे। अब ये विवाह नहीं रहा, ये सामूहिक विवाह हो गया। सेटअप तैयार किया भाई। राम सिया राम सिया राम सिया राम। ईश्वर ने संसार में मानव मात्र के कल्याण हेतु विवाह संस्कार जैसे पवित्र बंधन की रचना की। विवाह दो आत्माओं का मिलन है। विवाह के माध्यम से व्यक्ति अपने सांसारिक और परलौकिक दोनों दायित्वों को पूरा करता है। और यही हमारी संस्कृति का महान संस्कार भी है। ये गृहस्थ जीवन का अनिवार्य अंग है। सदगृहस्थ व्यक्ति अपने समाज को अनुकूल व्यवस्था और विकास तो देता ही है, साथ ही
नई पीढ़ी का निर्माण कार्य भी पूर्ण करता है। यह मेरा सौभाग्य है कि सीता और राम के विवाह में मुझे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर प्राप्त हुआ है। लीड रोल मिला भाई। और मैं इसे अपने जीवन की संपन्नता के रूप में स्वीकार करता हूं। शुभ विवाह हेतु अब सभी मांगलिक कार्य आरंभ किए जाएं। राम सिया सुंदर प्रतिछाहि जगमगात मणि खंभन माही। मनहु मदन रति धरि बहुरूप देखत राम बियाहु अनूपा। आज भी जब हम कोई बहुत ही सुंदर जोड़ी देखते हैं तो यही मुंह से निकलता है कि सीताराम की जोड़ी है। उनसे ऊपर कोई परिकल्पना ही नहीं है हमारे पास। जो भव्य रूप इस वक्त दिखाई दे रहा है विवाह के आयोजन में, अद्भुत है। और जिस तरीके से विश्वामित्र जी ने पहले ही हमको बताया कि ये सबसे बड़ा संस्कार है। 16 प्रकार के संस्कार होते हैं जिसमें विवाह भी एक संस्कार मनुष्यों को मिला है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पहले यह संस्कार अनिवार्य है, क्योंकि इससे कई दायित्व जुड़े होते हैं हमारे। पहला तो यह कि जिसके लिए आपने जन्म लिया वो है जन्मभूमि, उसके बाद माता पिता, उसके बाद पत्नी। एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि पत्नी का दायित्व क्या होता है और पति का दायित्व क्या होता है। एक सपोज करके देखिए कि एक साइंटिस्ट है जिसके जीवन में समय बहुत कम है। उसकी पत्नी यदि उससे कहे कि नहीं आज हमको आइसक्रीम खाना है, तो कल हमको चाउमीन खानी है, तो परसों हमको घूमने जाना है, मूवी देखने जाना है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट शोध में व्यस्त हो, जीवन में कुछ समय तो वो निकाल सकता है, लेकिन प्रतिदिन कुछ समय निकालना मुश्किल है। इससे होगा क्या कि ना वो साइंटिस्ट बना रह पाएगा और ना वो अपने दाम्पत्य जीवन में सुख प्राप्त कर पाएगा। यह मैं कह इसलिए रहा हूं क्योंकि जो विवाह का प्रकरण होता है उसमें पत्नी और पति की समान भूमिका रहती है। अगर परिवार को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, तो दोनों का बराबर दायित्व रहता है। एक को कार्य करने दिया जाए, दूसरे का कार्य सहायक बनाए। मुझे मिर्जापुर का डायलॉग याद आ गया। कौन सा? कल को मुन्ना भैया घर आए और वापस उन्हें लौटे, रिस्क तो है। तो तारीफ करें क्या उसकी जिन्होंने सीरियल बनाया, क्योंकि अच्छा। जिस प्रकार से श्रृंगार दिखाया, जिस प्रकार से तिलक दिखाया है माथे पे, हा भाई, स्वागत सत्कार तिलक और वो एंट्री सीन, और जिस प्रकार से उसको बारातियों execute का किया गया, स्वागत जो पान पराग से किया बोलो गया जुबा केसरी। हम भाई पूरा गुलाल है, गुलाल कर दिया एकदम। मुझे ऐड का कोई प्रमोशन का पैसा मिला नहीं भाई। ठीक है, तो टैग कर दे हैशटैग बोलो जुबा केसरी। भाई लोग टैग कर देंगे। अभी मतलब मैं भ्राता से शेयर ही कर रहा था कि एक न्यूज आर्टिकल देखा, उसमें लिखा हुआ है कि बैंक रॉबरी रोका गुटखा थूक कर। एक तो
हमारे जो एड वाले होते हैं या फिर जो रिपोर्टर होते हैं वो न्यूज ऐसी छापते हैं ना कि अलग ही दिखती है हाईलाइट। भाई साहब हेडलाइंस इसलिए बोला जाता है। बैंक लूट के भाग रहा था, उसकी आंख में गुटखा थूक दिया भाई ने। चलिए, हे प्रभु। फिलहाल तो मित्रों ये शादी देख के बड़ा आनंद आ रहा है, इसलिए कई दिमाग में बातें आ रही हैं और टिप्पणी करने को कुछ रह भी नहीं हाँ, गया, क्योंकि इतना दिव्य दिखाया। क्या सब ही जहां खत्म हो जाए वहां पर क्या ही बोले हम भी सम्मिलित हो सकते हैं सिर्फ, बस उसके अलावा कुछ नहीं। इस एपिसोड को करते हैं यहीं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे आपको नए नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।